Good evening, ladies and gentlemen. We are here again today for a spiritual talk from Mr. V.N. Rai, a well-known personality now to all of us, an ex-CMD of FCI, FACT, CRIBCO, etc., etc. A management expert, besides being an expert on Gita and Ramayana as well. Today he is going to deliver a talk on Ram Ravan Yudh. But before that, we have amongst us Dr. Ashish Sharma, a top nephrologist from Chandigarh, who is going to give us a pep talk on organ donations. So with this, I hand over the proceedings to Mr. Dikshit. Mr. Dikshit, please. Okay. Are you listening to me, sir? Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. दोस्तों, आप सबका इस वार्ता में स्वागत है। श्री वी.एन. राय जी से हम सब परिचित हैं। उन्होंने गीता पर चर्चा की थी, बहुत ही सराहना मिली, इसीलिए मैंने उनसे रामचरितमानस पर चर्चा करने को कहा। उन्होंने जो विषय बताया, राम रावण युद्ध, मुझे कुछ अटपटा सा लगा। सीधे बाल कांड से लंका कांड पर पहुंच गए। पर राम रावण युद्ध तो हमेशा हमारे अंदर और बाहर होता रहता है। आज के समाज में जगह जगह रावण के दर्शन होते हैं और उनसे लड़ने के लिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पर चलना होगा। खतरा जितना रावण से नहीं है, उतना इस मौन मेजॉरिटी से है जो मूक दर्शक है। फिर कभी इस बात पर चर्चा करेंगे। ये विषय काफी प्रासंगिक है। आज डॉक्टर आशीष हमारे बीच नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट पीजीआई चंडीगढ़ से आए हुए हैं। वे वहां पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, बहुत ख्यात प्राप्त सर्जन हैं। डॉक्टर आशीष इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के उप प्रधान हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और हम सबको ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर जानकारी देंगे। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में बगड़ा परिवार का बहुत विस्तार हुआ है। हमारे साथ कनाडा से महेश चक्रवर्ती जी व रुद्रा जी, पानीपत से राजा राम जी, धर्मशाला से बीजे सिंह जी, नांगल से डॉक्टर अनिल गुप्ता, द्वारका दिल्ली से पीके बंसल, ग्रेटर नोएडा से वीके शर्मा और श्री विनय कुमार जी, सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। इन सब के आने पर अब एक बार ऐसा लगा कि बरकड़ा में भूकंप आ गया है। बिछड़े दोस्त अरसे के बाद मिल गए। हमारे परिवार में इस समय लगभग 90 परिवार जुड़ गए हैं। नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी होती है, हमेशा नया जोश देती रहती है, बहुत खुशी मिलती है और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। अब डॉक्टर आशीष से अनुरोध है कि वो अपनी वार्ता शुरू करें। धन्यवाद। Sir, please unmute yourself before you speak. Dr. Ashish, please unmute yourself. Dr. Ashish, are you getting me? Please unmute yourself. Dr. Ashish, we are waiting for you. Please unmute yourself. मिस्टर शैलेंद्र भंडारी जी, उनको फोन करके बताइए। No, sir, he is here only. फिर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे लगता है। I will call him and tell him. He's lost his video connection. नहीं। Mr. Ashish Sharma, are you getting me? Dr. Ashish. क्या हम वी.एन. राय जी को रिक्वेस्ट करें, अभी शुरू कर ले, फिर बाद में इनको कहेंगे, क्योंकि फिर ये तो कहीं लगता कुछ प्रॉब्लम हो गई है।
कहीं कहाँ पे है ये? दिखाई नहीं दे रहे मैं। सर अभी सर अभी just second. Let me call him. हाँ, please do call him. okay, we are waiting. Dikshu sir, Mrs. Sharma has also joined me. हाँ, thank you मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है आप आ गए। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते। अभी हम सैर करके ही आ रहे हैं अभी हम। है जी? वॉक करके आ रहे हैं अभी हम। Okay, thank you very much. You are coming for the first time. Thank you. आपके बगल में परम प्रकाश जी मुझे को दिखाई दे रहे हैं, इस टाइम में गाभा जी दिख रहे हैं और नीचे हमें तलवार साहब दिख रहे हैं। हाँ, तलवार साहब दिख रहे हैं। अनिल कुमार जी है यहाँ पे। सर आपके कनेक्शन में कुछ इश्यू है? भंडारी से पूछो क्या है? वो भंडारी बात कर रहा है। डॉक्टर आशीष शर्मा, कैन यू गेट मी? नो बात कर रहे हैं अच्छी से, मुझे लगता है वहाँ कुछ गड़बड़ है कनेक्शन। तो हम आपका म्यूट है वहाँ पे, ऊपर कह दो किनारे पे अनम्यूट है, तो वीडियो नहीं है आपका। उनको राइट हैंड साइड पे ऊपर जाना पड़ेगा। अनम्यूट भी है वो उनका, हमें आपका वीडियो नहीं नजर आ रहा। या प्लीज या ओके, वो दोबारा लॉग इन कर रहे हैं एंड ही विल कम बैक नाउ इमीडिएटली। ओके, नहीं देर लगेगी इनको, तो इनका राय साहब का तो लंबा होगा, उनका तो छोटा सा होगा। ये क्या है? अभी चले जाएंगे फिर बाद में कनेक्ट दोबारा करना होगा वो। आशीष को दोबारा ले लीजिए आप अरविंद जी। हाँ जी, आई हैव टेकन हिम। आ गए? नहीं, अभी नहीं आया। डॉक्टर आशीष, आर यू गेटिंग मी? आर यू एबल टू हियर मी? डॉक्टर आशीष। शैलेंद्र जी, आप हेल्प करिए भंडारी जी को। जब मैंने बात किया, he is able to hear us, he is able to see the video of everybody, but somehow his connection is, तो इसलिए उन्होंने शुरू कर लेते हैं, बाद में उनको चांस दे देंगे, ठीक है? एक मिनट, सेकंड मुझे कॉल करने दीजिए फिर, बिकॉज आई डोंट नो इफ ही इज बिजी होते डॉक्टर साहब, उनका हाँ, इसीलिए एक सेकंड में जस्ट लेट मी कॉल, नहीं आ पाएंगे तो फिर हमको हम करेंगे। हाँ जी, तो चितकारा है कहीं पे यहाँ पे? चितकारा जी या उन्होंने कर दिया। अरविंद जी उनको दोबारा लॉग इन कर रहे हैं, आप उन्हें इन कीजिए। हाँ जी मैं कर रहा हूँ। मिस्टर चितकारा कहीं पे है? हाँ, अभी कर रहे हैं। चितकारा नहीं लगता। आगे से पूछो चितकारा है। हाँ जी, चितकारा नहीं है, चितकारा है। चितकारा अरविंद जी हो गया, उनका लॉग इन हो गया? Yes, he has just joined. Just. हाँ जी जस्ट आपका आ गया है, ज्वाइन हो गया। हाँ जी। Dr. Ashish, are you able to get me? Yeah, I've been able to. Please continue. It's your turn to speak. Ashish, बोलिए सर। Thank you. Right. So, I mean, is it possible for me to share the screen so I can actually give some? So, but it says that the host has disabled screen sharing. So, is it possible? Just wait. I'll have to see from where to give you the rights to share screen. Or I shall just. गलत ना हो जाए। Sir, try to share the screen. I have given you the rights. Dr. Ashish, you can share the screen now. Yes. Okay. So, are you able to see now? Yes, we are getting the screen. Right. So basically, thank you very much for this invitation, and I think it's a very good initiative to start the meeting by a very noble cause, what we are
which is desperately required for the society today. So that is passing the life after your death. And how do we do it? We do it by organ donation. And we need to see that why do we need. So, I mean, there's been a lot of change in our lifestyle if you compare with the previous era. And there have been some problems which has crept in because of this lifestyle. We are now eating more, we are eating more fatty food, and we are like not exercising. And then there is a lot of improvement. We are living longer as our medical conditions are being treated. So we treat one condition, we treat the heart, and the heart starts to work, but then the next organ suffers. And then now we are able to keep these ends alive. We have a kidney failure, you can be alive on dialysis. You have a heart failure, I can put a mechanical pump in you. And then the demand also increased because now the transplant has changed from a life-saving operation rather than having a kidney, liver, or a heart to a life-enhancing therapy. Like we can do a face transplant, we can do a limb transplant. So here you see that this lady, how disfigured was she when she was bitten by her dog, and you cannot even recognize what happened to her. Her face has been transplanted. In the same way, you can actually also transplant hands, and you can transplant joints. So this is a figure. If you see that, you can see a scar here, and this patient's hand has been transplanted. And it is not that this is happening only across the globe, but this is also happening in the country. So this is an engineering student from South India, and she had an accident leading to amputation of both her limbs. And then if you see that she underwent a bilateral hand transplant, and she can actually now leads a very active life, right? And not only limb transplant, but also now this lady has had a second heart transplant, and she's participating in the highest level of sports activity at the World Transplant Game, where she led the Indian contingent. And this is one of my patients who underwent a combined pancreas and kidney transplant, who was diabetic for the last 30 years, and now he's cured of diabetes. He does not take any medicine for diabetes. He does not have to monitor his blood sugar. So that's another one of my patients who is a bodybuilder after undergoing a kidney transplant. So transplant is actually become a magical therapy now, where we can actually change any part and cure life-threatening illnesses. So how do we get these organs for transplant? So either they can come from a living donor for which can only donate a few organs, like you have got, so you can donate one, or you can share your part of liver. But majority has to come from after death. So when you die, you can actually choose to share your organs. You can continue to live after your death. And so the problem is that most of us die when we have a cardiac arrest, when our hearts stop beating. And then we have very time, like except for the eyes, which is like about 6 hours. Eye at home, you've got about 6 hours out. But for other organs, it has to be, the death has to be, and the time period is quite short, so we're not able to get those out that period of time. So it is possible in situations where death is anticipated, like what happens overseas is that you have an end of life care directive that the bill is already there that if I will end up in such a situation, please disconnect my life support. And then when you die, you are in the hospital and the organs can be used. But in our country, it is not so. So we have to rely on what is called as brain death. And this is an important concept. Whenever we talk about organ donation, you have to understand what is brain death. So brain death is that our brain is enclosed in a very tight cavity, skull, which is hard, which cannot expand. And whenever there is a brain injury, kuch bhi chot lagti hai, you have always have swelling. And when there is swelling inside the skull cannot expand. Bahar kahin injury hoti hai, hamari swelling okay, skin can expand, but the skull cannot expand. And it keeps on building pressure. So when the pressure becomes more than the arterial pressure, the blood supply to the brain is lost. And once that blood supply is lost, you have what we call as brain death. And any of these, either you get any injury or stroke or tumor,
can lead to brain death. So a brain dead donors, your heart is still beating, but your brain has totally stopped. It is something like that. You can just cut the head from the body, but you can still maintain those organs while the machines can keep on pumping blood. The machines, the ventilators can keep on giving you breath, and you can still, the organs can still be alive, but you are actually dead. And if we see that one brain dead person can donate up to 8 life-saving organs, apart from the joints and other things what we are talking. So 8 people can give their lives from one act of donation. And if you see the organ donation rate, this graph, 3 bars, the India is like 40 times less as compared to the highest country, which is in Spain. And other developed countries also have a donation rate between 20 to 25, but India is lagging behind. Whereas we have like 4 lakh Indians who will require an organ every year. And unfortunately, we have only 1,000 donations. So we have a whole great potential, and we need to do something about it. And what can we do? The foremost thing is that we need to be aware and make others aware. So what happens is when you die, it is a very difficult time, and there are so many things in your mind. And if you hear about organ donation at that time, it is our experience that it is very difficult for somebody to comprehend brain death and organ donation and say yes. So it's invariably a no at that time. So be aware, sign a pledge. Pledge means there's a form. A lot of societies which work in the area of organ donation, they have their own cards. So you can sign those forms, inform your close relatives, because they are the ones who are going to carry on with your pledge and decide today to do it. You should, a lot of myths, they go around organ donation. Like somebody will think that, okay, I'm too old to donate organs, but I'll just remind you that people as old as 85 years have donated organs in our country, and up to 70, almost all organs can be taken. Then somebody will think that, okay, I've got hypertension, diabetes, cancer. So all these conditions, the doctor can assess and decide, okay, which organs can still be used. It's not that you cannot use them. And the biggest myth is that the organs are sold in the gray market, which is totally untrue. A lot of rumors are going around even in today's era. A lot of rumors are going around in the Punjab that patients with COVID infection, they are deliberately taken to hospital and their organs are sold. So it's a total myth. I mean, there is no end to the rumors. So, but we must be aware that this is impossible given the kind of setup and kind of intricacies are involved in organ donation. So this is not even possible. So I will not go into further details. If you want to have more information, we have our PGI website, rotopgimr.in. So which can give you all the details regarding this organ donation, and what is all your questions can be answered. And if you see that these are the links, there are the forms there. So there's a form number 7. So if you click on the form number 7, or you can do an online registration also. So you can just feed your telephone number, you will get a message, and once you fill all the details, they'll send you a card which you can sign and keep with you, and always inform your relatives, because they are the ones who are going to carry on with your will at the last moment. And in fact, this website also maintains a donor memorial. So all those donors who have donated and who do not have any objection to have their photo on the site, that memorial is there. And if you see that there's a child of 11 months old which has donated and whose kidneys function into adults now, and they are now leading a normal life. And in fact, this year we also had a 3-day-old baby whose parents donated kidneys of that child. And we've been doing a lot of activity. As a result, this is the number of transplants which have increased over the period of years. So 2 years back, we almost did 80 kidney transplants from deceased donors, but it is still a drop of water in the ocean given the kind of demand we have. And these are the activities which we have done to expand this pool. So we keep on doing some sort of activities. So we keep on involving the famous actors to support this noble cause. And we invited Rishi Kapoor in 2014 at one of our functions, where we invite the participants, the recipients,
to showcase their ability to lead a normal life and participate in all games. And he was there to support this cause because his family is also, a lot of people have got kidney failure in his family. And all this is possible with only a team approach, and see the number of people involved in our team to carry on this activity. So it was like only a 5-minute talk, and I hope I've finished in time. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. दीक्षित जी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे? दीक्षित जी आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं. I hope my voice was clear. डॉक्टर साहब, अगर आप स्क्रीन थोड़ा सा डिसेबल करें तो हम लोग सब दिखाई देंगे, फिर मैं बातचीत कर सकता हूँ स्क्रीन को. हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब. Thank you very much for a very illuminating talk. And in fact, let me ask VN Rai ji. Rai साहब, अगर आपकी परमिशन हो तो हम 2-4 सवाल पूछ लें, अदरवाइज फिर हम डॉक्टर साहब भी जल्दी में होंगे. और वैसे डॉक्टर साहब, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द टॉक बाय मिस्टर VN Rai. राम और रावण युद्ध सभी के साथ चलता रहता है, और अगर आप I would have loved to do that, but I've just come from the hospital, so I just got stuck in one of the operations. So I just finished in time to. Okay. Can we field 2 or 3 questions? Yeah, sure, definitely. Please, anybody who wants to ask something, he's most welcome. Raise your hand. I'll give a chance. You have to. अगर कोई नहीं पूछ रहा, I'm audible. I'm Chitkara. दे सकते कि नहीं दे सकते? I'm sorry, if you speak one by one, like a lot of people are speaking together, so I'm not able to. Can we donate after 70? Yes, so that depends on your physical condition. So best is to leave it to the doctors at that time to decide. So people up to 85 have donated in our country, so there is no bar on age. So that let the doctors decide. So even if you have any medical illnesses, let the doctors decide. Okay, thank you. Anybody else? डॉक्टर साहब, ये जो आपकी presentation थी, can you share with us? I will pass on your email address to you, so that people who have not joined, we can share with them. Definitely, I can do that. और दूसरा था कि मैंने वो Form 7 डाउनलोड कर लिया है, which I will share with everybody, that people who can fill in, and I can assist them if any further assistance is required. Yeah, you can always ask. Thank you very much, Dr. Just send a message. Thank you very, very much. And I will request Mr. VN Rai ji to start the talk. Thank you. Thank you, doctor. Welcome, it was a pleasure. आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, VN Rai साहब. Everybody please put on mute. Everybody please put on mute. And VN Rai ji, आप unmute कीजिए. Sir, just 1 minute. हमारा टाइम 9 मिनट्स रह गया है. अगर ये मीटिंग ब्रेक करती है तो आपको उसी लिंक से इमीडिएटली रीजॉइन करना है, राइट? ओके, थैंक यू. मैसेज ही चले जाते. आपने म्यूट पे रखा हुआ है, आपकी आवाज नहीं आ रही है VN Rai साहब. दोबारा शुरू करना पड़ेगा. ऊपर आप राइट हैंड कॉर्नर पे जाइए, वहां पे अनम्यूट करिए. ठीक है, राइट आ रहा है. अब आ गई आवाज. ठीक है, आ गई. हाँ, तो टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा डाइग्रेस करूंगा कि जब भगवान राम का अवतार हो चुका है तो सब लोगों ने क्यों नहीं मान लिया, क्यों सब लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो इसका जवाब ये है कि भगवान राम लीला कर रहे हैं. वो अपने असली स्वरूप में नहीं है और असली स्वरूप को कोई देख भी नहीं सकता. तो इसके 5 उदाहरण मैं देना चाहूँगा. किसने किसने उनके असली स्वरूप को पहचाना और कब पहचाना.
तो सबसे पहला आता है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं। रावण के 2 टेररिस्ट सेंटर हैं, एक ईस्टर्न इंडिया में और एक वेस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न में है बक्सर के पास मारी सुबाहु और ताड़का, 1 औरत 2 आदमी। और वेस्टर्न इंडिया में है पंचवटी में, जहां खरदूषण और सूपनखा। तो उसके टेररिस्ट कैंप में एक लेडी है और 2 जेंट्स हैं, और एक टेररिस्ट कैंप इस साइड में है और एक वेस्ट साइड में है। इनका पर्पज ये है कि जितने ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं उनको विध्वंस करो, किसी को धर्म पर मत चलने दो। और धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान राम का अवतार हुआ है। अब विश्वामित्र जी को पता है कि भगवान राम है कि नहीं है, शंका है उनको। शंका यूं है कि कहते हैं अगर ये भगवान राम है तो किसी ऋषि मुनि के घर उनको पैदा होना चाहिए, राजा के घर क्यों पैदा हुए? किसी ज्ञानी के घर पैदा होना चाहिए, किसी मुनि के घर पैदा होने चाहिए, राज दरबार में क्यों पैदा हुए? तो ये सोचते हुए, शंका तो है मन में, आते हैं अयोध्या, सरजू में स्नान करते हैं और दशरथ के दरबार में अपने को प्रेजेंट करते हैं और याचना करते हैं कि हमें राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। अभी तक उनको विश्वास नहीं है कि ये ब्रह्म है। देखिए कब विश्वास होता है, जब मनुष्य ऐसी घटना देखता है जो साइंस से परे है। यू कैनॉट मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग एंड यू कैनॉट डू एनीथिंग इनटू नथिंगनेस। लेकिन जब ये दिखने लगता है कहीं, तब पता चलता है कि ये भगवान ही कर सकते हैं। तो विश्वामित्र ने जब दशरथ जी से याचना की कि राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, तो दशरथ जी फेंट होकर के और जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। फिर वशिष्ठ जी को बुलाया गया, उनको होश आया तो उन्होंने कहा मुनि जी आपने क्या मांग लिया? अरे धन मांगते, वैभव मांगते, गाय मांगते, रुपया पैसा मांगते, मेरा प्राण ही मांग लेते, मैं दे देता, लेकिन राम को तो नहीं दे सकता। मैं सब कुछ दे सकता हूं, राम को नहीं दे सकता हूं। तो विश्वामित्र के अंदर जो संशय चल रहा था कि राम यहां क्यों पैदा हुए, वो दूर हो गया। क्यों? इतना अगाढ़ प्रेम कि जान दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दे सकता। इतना अटूट प्रेम जब देखा विश्वामित्र ने तो कहा जरूर ये ब्रह्म होंगे, लेकिन अभी भी 100% श्योर नहीं है। वशिष्ठ जी समझाते हैं उनके कान में दशरथ जी कि ये मुनि आए हैं कुछ काम करने के लिए, तुम्हें बहू चाहिए ना, बहू दिलवाएंगे। तब दशरथ जी मान जाते हैं। अब विश्वामित्र जी लेकर के जब चलते हैं तो सबसे पहले ताड़का आती है, हुंकार भरती है, और भगवान राम ने बिना फरके बाण से ताड़का को सिधार कर दिया। तो जब ये विश्वामित्र ने देखा कि अपनी सारी विद्या रहते हुए भी वो इन राक्षसों को मैनेज नहीं कर पाते थे, और इस बालक ने एक बाण से राक्षसी का संहार किया और उसके प्राण निकले और उनके चरणों में समा गए, तब निज नाथ ही चीन्ही, अपने नाथ को पहचान लिए। तो विद्या निधि को विद्या दीनी, अपने आश्रम में आके सारी विद्या दे दी। इस पॉइंट पर विश्वामित्र को विश्वास हुआ कि ये ब्रह्म है। उसके बाद चलते हैं दूसरे स्थान पर, सारी विद्याएं सिखा करके जनकपुर पहुंचते हैं। स्वयंवर में भगवान राम ने धनुष तोड़ा, उसके पहले जितने राजा थे धनुष नहीं तोड़ पाए, तो जनक ने विलाप किया कि वीर विहीन मही मैं जानी। और आप जानते हैं सब संवाद हुआ, लक्ष्मण का और जनक का ये सब संवाद हुआ। फिर रामचंद्र जी को इशारा किया विश्वामित्र ने, भगवान उठे और लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख मुँह ठाड़े। कब उन्होंने धनुष को पकड़ा, कब तमंचा किया, कब तोड़ा, किसी ने नहीं देखा। केवल टूटा हुआ धनुष दिखा और कोई क्रिया नहीं देखी। तो इतनी फास्ट एक्शन लाइटनिंग स्पीड से केवल ब्रह्म ही कर सकता है। इसलिए राजा जनक को विश्वास हो गया कि यह ब्रह्म है।
और धनुष टूटने के बाद परशुराम जी आते हैं। अब परशुराम जी को अगर पता है कि ब्रह्म है तो संवाद क्यों करते हैं? उनका हो जाता है सामना लक्ष्मण जी से और सारे संवाद होते हैं। उसके बाद रामचंद्र जी ने कहा कि दोषी तो मैं हूं और आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय का युद्ध हो नहीं सकता। आपका नाम 7 अक्षरों का है, मेरा 3 अक्षरों का, मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास फावड़ा है, तो सब विधि से आप हमसे सुपीरियर हैं, इसलिए विनती करता हूं कि आप मान जाइए और युद्ध के लिए मत ललकारिए। तब परशुराम कहते हैं कि अच्छा ऐसा है तो मेरे पास जो धनुष है उसको चढ़ा के दिखा दो। अब यहां पर क्या होता है, धनुष निर्जीव पदार्थ है। देत चाप आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय गयऊ। धनुष को हाथ नहीं लगाया भगवान ने, वो अपने आप निकला और परशुराम के हाथ में चला गया। परशुराम का जो संशय था दूर हो गया कि ये ब्रह्म है। साष्टांग दंडवत किया, स्तुति की छंद के द्वारा और चले गए। तो इनको भी विश्वास हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न फ्रंट पर जहां सीता जी का हरण होना है, शूर्पणखा आती है और उसको भी एक पर्पज के लिए भेजा गया है। ये सारे पात्र जितने हैं पिछले जन्म में बहुत ऐसा काम किए थे कि उनको ऐसा ऐसा पात्रता दी गई है। और शूर्पणखा को कहा गया कि जब तुम्हारी नाक कटेगी और तुम्हारे भाई मरेंगे तो समझ लेना कि ब्रह्म है। नाक कट गई, खरदूषण भी मर गए। अब शूर्पणखा को पूरा विश्वास हो गया कि ब्रह्म ही है। अब देखिए शूर्पणखा कितनी विद्वान है, रावण के पास जाती है, क्या कहती है, बहुत बड़ा संदेश देती है जिसमें आपके लिए बहुत बड़ा संदेश निहित है। हम सांसारिक मनुष्यों को जीवन कैसे जीना चाहिए शूर्पणखा रावण को बताती है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रमफल किए पढ़े और खाए, संगत जति कुमंत्रित राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, बेगहि नाश नीति अति सुनी। रावण सुन,